Hello friends and my dear students. Welcome in the series of a tutorial in my channel, that is Improve Technical Knowledge, in which today we are going to discuss about a new playlist, tutorial playlist, that is operating system. तो ऑपरेटिंग सिस्टम के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग जल्दी से एक आउटलाइन देख लेते हैं और इस आउटलाइन के बाद हम लोग मेन सिलेबस को डिस्कस करेंगे, थियोरेटिकली डिस्कस करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी करेंगे। बेसिकली इस ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग वो बेसिक टर्म्स को स्टडी करेंगे जो बेसिक टर्म्स हमारी जनरली छूट जाती हैं और जिनकी वजह से हमें आगे परेशानी होती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, एक आउटलाइन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग टॉपिक 1 के अंदर जो डिस्कस करेंगे वो इंट्रोडक्शन अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम है। इंट्रोडक्शन अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम सिंपल सी एक डेफिनेशन देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की। उस डेफिनेशन के बाद हम लोग, जैसे एक सिंपल सी डेफिनेशन हुई है, जैसे हम लोगों को पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल में मशीन के लिए होता है एंड इट एक्ट एज ए इंटरफेस इन बिटवीन द यूज़र एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड हार्डवेयर मशीनरी। हमारे सारे काम जो हैं सिस्टम को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर से करवाता है, डिफरेंट यूज़र्स मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को। तो इसी में जो बेसिक फंडामेंटल टर्म्स हैं, जैसे मशीन हार्डवेयर से रिलेटेड अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या होता है, सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बसेस किस तरह से वर्किंग करती है, कंट्रोल यूनिट कैसे वर्क करता है, इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। साथ ही में हम लोग इसमें देखेंगे इंस्ट्रक्शन फेच साइकिल, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ओपी कोड जिसे बोलते हैं, ऑपरेशन कोड, उसे हम देखेंगे। और बेसिक टर्म्स हैं जैसे ट्रैप्स एंड इंटरप्ट्स, इनको हम लोग स्टडी करेंगे। साथ ही में मल्टी मोड एग्जीक्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है, जिसमें कर्नेल के बारे में डिस्कस करेंगे एंड डिफरेंट टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट है, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट है, डिवाइस मैनेजमेंट, ये सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी के साथ कर्नेल के बारे में इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट लेंगे हम, कर्नेल एक्चुअल में होता क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कर्नेल का क्या रोल होता है। और एक बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है जैसे बूटिंग प्रोसेस। हम लोग बूटिंग प्रोसेस, हमें पता है कि सिस्टम बूट कर रहा है, बट बूटिंग प्रोसेस के अंदर इंटरनली क्या इम्प्लीमेंटेशन होता है उसको हम लोग देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट टाइप्स को हम लोग डिस्कस करेंगे कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सीरियल ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये होते क्या हैं, इन पे वर्किंग कैसे होती है। तो ये हम इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट में देखेंगे, इंट्रोडक्शन अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट आता है प्रोसेस मैनेजमेंट का, कि एक्चुअल में प्रोसेस मैनेजमेंट होता क्या है। प्रोसेस मैनेजमेंट को स्टडी करने से पहले हम लोग प्रोसेस की सिंपल एक डेफिनेशन देखेंगे कि दैट इज़ द जॉब विच इज़ प्रोवाइडेड टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। उसे हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे। उस डेफिनेशन के बाद हम प्रोसेस की डिफरेंट स्टेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोसेस के डिफरेंट स्टेट्स क्या होती हैं, ब्लॉक्ड स्टेट क्या है, और रेडी स्टेट, रनिंग, टर्मिनेटेड, और स्वैप्ड, ब्लॉक्ड, स्वैप्ड, रेडी, ये सारी प्रोसेस की डिफरेंट स्टेट्स को डिस्कस करेंगे। साथ ही में हम लोग एक स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम को स्टडी करेंगे, जिसमें प्रोसेस बॉर्न होती है और टर्मिनेट होती है। उस ड्यूरेशन में इन बिटवीन दीज टू स्टेप्स प्रोसेस में क्या क्या बदलाव होते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं, वो हम लोग स्टडी करेंगे स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम के अंदर। नेक्स्ट हमारा जो आएगा वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग क्राइटेरिया। शेड्यूलिंग क्राइटेरिया मीनिंग आपका सीपीयू का यूटिलाइजेशन, बैलेंस्ड यूटिलाइजेशन, थ्रूपुट, टर्न अराउंड टाइम, वेट टाइम और रिस्पांस टाइम क्या होता है, प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स। शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में
फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे शेड्यूलिंग हो रही है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम, राउंड रॉबिन, प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग, इनको हम लोग देखेंगे। और इसके साथ ही हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस, ये देखेंगे। एंड लास्ट हमारा जो कंसेप्ट आएगा वो आएगा हमारा सुपरवाइज़र कॉल। सुपरवाइज़र कॉल क्या होता है और ये किस तरह से वर्किंग करता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है जिसे हम इस आउटलाइन में देखेंगे वो है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन के अंदर सबसे पहले हम लोग इसमें जो स्टडी करेंगे वो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की डेफिनेशन होगी कि एक्चुअल में विद इन प्रोसेस कम्युनिकेशन जो होता है उसे हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कहते हैं, और किस तरह से ये इम्प्लीमेंट होता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हमारा जो होगा प्रोसेस का सिंक्रोनाइजेशन होगा। प्रोसेस का सिंक्रोनाइजेशन के अंदर हम लोग क्रिटिकल सेक्शन को स्टडी करेंगे, क्योंकि हमारा आगे जो आएगा वो डेडलॉक्स होगा। क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, इंटरप्ट की डिसेबलिंग क्या होती है, स्वैप इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, सीमाफोर्स क्या होते हैं, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ सीमाफोर्स और किस तरह से वर्किंग करते हैं। और इसके साथ ही हम लोग जो है डेडलॉक के बारे में स्टडी करेंगे कि डेडलॉक एक्चुअल में होता क्या है और डेडलॉक का डिटेक्शन कैसे होता है, प्रिवेंशन कैसे होता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी के साथ डिफरेंट एल्गोरिदम जैसे पीटरसन एल्गोरिदम, बेकरी एल्गोरिदम, ऑस्ट्रिच एल्गोरिदम एट्सेट्रा, ये हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। अगला जो कंसेप्ट हमारा जो आता है वो है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट का। मेमोरी मैनेजमेंट किस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम में इम्प्लीमेंट होता है। तो मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर हम डेफिनेशन देखेंगे मेमोरी मैनेजमेंट एक्चुअल में होता क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, हार्डवेयर को किस तरह से, हार्डवेयर के अंदर डिफरेंट मेमोरी पार्टीशंस अवेलेबल होते हैं वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होते हैं। सिंगल ऑब्सोल्यूट पार्टीशन का जो कंसेप्ट पहले इम्प्लीमेंट होता था वो क्या होता है। नेक्स्ट सिंगल रीलोकेटेबल पार्टीशन क्या होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग में मल्टीपल फिक्स्ड पार्टीशन किस तरह से वर्किंग करता है। साथ ही हम लोग देखेंगे सिंपल पेजिंग टेक्निक्स और सिंपल सेगमेंटेशन कंसेप्ट्स क्या होते हैं। सेगमेंटेशन विद पेजिंग दोनों कंसेप्ट्स को हम लोग स्टडी करेंगे। एसोसिएटिव मेमोरी क्या होती है, नेक्स्ट स्वैपिंग क्या है, स्वैपिंग में यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, स्वैपिंग क्या है, और फाइनली ओवरलेइंग क्या होता है। ये कंसेप्ट्स हम लोग जल्द स्टडी करेंगे मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर। अगला जो हमारा टॉपिक है वो हमारा वर्चुअल मेमोरी का है। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी की हम लोग सिंपली एक छोटी सी डेफिनेशन देखेंगे कि एक्चुअल में लॉजिकल मेमोरी स्पेस जो कि हमारे सिस्टम में अवेलेबल होता है वो फिज़िकल मेमोरी स्पेस में टोटली इंडिपेंडेंट होता है। ये जो कंसेप्ट है इसे हम वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट कहते हैं। और वर्चुअल मेमोरी के अंदर हम लोग जो स्टडी करेंगे वो डिमांड पेजिंग का कंसेप्ट है कि डिमांड पेजिंग क्या होती है, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस क्या होता है। उसके बाद डिफरेंट पेज लॉकिंग टेक्निक्स हैं, पेज का साइज़ है, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम जिसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीस्ट रिसेंटली LRU, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, ये कंसेप्ट हम लोग स्टडी करेंगे। और नॉट रिसेंटली यूज्ड ये हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस और इन पे बेस्ड डिफरेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। एलोकेशन पॉलिसीज़ को हम लोग स्टडी करेंगे। और फाइनली सेगमेंटेशन इन द वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी में सेगमेंटेशन किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है ये चीज़ हम स्टडी करेंगे। अगला जो हमारा कंसेप्ट है वो है हमारा फाइल मैनेजमेंट, दैट इज़ स्टोरेज मैनेजमेंट कंसेप्ट। स्टोरेज मैनेजमेंट के अंदर हम लोग जो स्टडी करेंगे वो डायरेक्टरीज नेम्स हैं, टाइप्स ऑफ ए फाइल सिस्टम है, फंक्शंस, फाइल सिस्टम फंक्शंस हैं जिसमें हम लोग डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे।
और टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम लोग डिवाइस है, पाइप है, शेयर्ड मेमोरी, सीमाफोर्स एट्सेट्रा, इनके बारे में स्टडी करेंगे। और फाइल सिस्टम आर्किटेक्चर के अंदर एक्सेस मेथड्स देखेंगे, एक्सेस मेथड्स और एक्सेस कंट्रोल। फिर फाइल लॉकिंग टेक्निक्स देखेंगे। इसके अंदर फाइल लॉकिंग टेक्निक्स में क्या होती हैं, ब्लॉकिंग कैसे होता है, एलोकेशन कैसे होता है, फ्री स्पेस, लिंक्ड, इंडेक्स्ड एलोकेशन एट्सेट्रा, ये हम लोग स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट कंसेप्ट है वो डिवाइस मैनेजमेंट का है। अब चलिए देखते हैं डिवाइस मैनेजमेंट होता क्या है। इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। डिवाइस मैनेजमेंट एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर किस तरह से मैनेज किए जाते हैं, क्योंकि सिस्टम के साथ बहुत सारे डिवाइसेस अटैच होते हैं। उनका मैनेजमेंट कैसे होता है, उन्हें किस तरह से रनिंग के अंदर लेके आया जाता है, जिसमें हार्डवेयर एंड इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन में इनपुट आउटपुट कंट्रोल है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्ट्स हैं, उसके बाद मॉड्यूल रजिस्टर्स हैं, बिजी वेट इनपुट आउटपुट है, पोल्ड इनपुट आउटपुट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट आउटपुट, और साथ ही में डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस को स्टडी करेंगे हम लोग। उसके बाद सॉफ्टवेयर का ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करेंगे, नेटवर्क इनपुट आउटपुट स्टडी करेंगे, और उसके बाद कैशिंग है, बफरिंग है, डिवाइस के डिफरेंट ड्राइवर्स हैं, और स्टोरेज डिस्क जिसमें हम लोग स्टोरेज डिस्क किस तरह से वर्किंग करती है, हार्ड डिस्क की परफॉर्मेंस कैसे कैलकुलेट होती है वो देखेंगे, और हार्ड डिस्क की शेड्यूलिंग की जो डिफरेंट हार्ड डिस्क की शेड्यूलिंग के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन्हें स्टडी करेंगे। उसके बाद हम फॉर्मेटिंग के साथ साथ रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क इसको स्टडी करेंगे, और फाइनली रैम डिस्क स्टडी करेंगे। और लास्ट वाला जो कंसेप्ट है वो है आपका सिक्योरिटी का। तो सिक्योरिटी में हम लोग जो सिक्योरिटी स्टडी करेंगे उसमें ऑथेंटिकेशन के साथ साथ पासवर्ड है, प्रिवेंशन, फिज़िकल ऑथेंटिकेशन के साथ प्रिवेंशन, डिटेक्शन, करेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, थ्रेड कैटेगरीज़ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेड कैटेगरीज़, प्रोग्राम्स की थ्रेड्स जिसमें हम ट्रैप डोर, लॉजिक बॉम्ब्स, ट्रोजन हॉर्स, बैक्टीरिया, वायरस, वॉर्म्स एट्सेट्रा के बारे में देखेंगे। तो ये हमारा एक कोर्स का छोटा सा आउटलाइन है। इसी के साथ साथ हम लोग इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी लेके चलेंगे जो डिफरेंट एल्गोरिदम पे बेस्ड होंगी। तो कोशिश करेंगे कि इसके अंदर सारी वो बेसिक टर्मिनोलॉजी हम लोग डिस्कस करें जो जनरली एक रूरल क्षेत्र का बच्चा जो होता है, रूरल एरिया का जो बच्चा है, वो उनको चीज़ों को जो समझ नहीं पाता, उन सारी चीज़ों को लेके चलेंगे। तो होप आप लोगों को आउटलाइन के बारे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा जो है इसका फर्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो है इंट्रोडक्शन अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, थैंक यू वेरी मच।